हेलो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में आपने राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन सब के बारे में पढ़ा था। राइबोसोम में आपने देखा था कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करता है, इसी कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये दो प्रकार के थे, एक 70S और एक 80S। 70S जो था वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जा रहा था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जा रहा था, और जो 80S वाला राइबोसोम था वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जा रहा था। अब समझते हैं ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। ठीक है, देखिए यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ये सेल के प्रकार होते हैं। सेल जो होता है, कोशिका जो होती है वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये ज़्यादा विकसित नहीं होती। ठीक, इन कोशिकाओं के अंदर सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसी कारण इनको हम प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। ठीक, इन कोशिका मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें केवल कोशिका झिल्ली और राइबोसोम वो भी 70S वाला पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा विकसित नहीं होता 70S वाला राइबोसोम। आपने जो देखा था सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें कुछ जो राइबोसोम थे वो नीचे चले गए थे और कुछ क्या थे, ऊपर थे। तो जो ऊपर थे उन्हें 70S कहा गया और जो नीचे थे उन्हें 80S कहा गया। ठीक है, तो ये कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, इनमें बहुत सारे जो कोशिका के अंग होते हैं उसका मतलब अभाव होता है। ठीक है, जितने भी आप समझ लीजिए कि जो वायरस वगैरह होते हैं, ठीक, अमीबा, शैवाल वायरस आप देखें हैं, कोरोना वायरस, इसे आप आंखों से नहीं देख, इतना समझ लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो आपको ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, अभी ट्रेंड में आपने कोरोना वायरस देखा है वो सब आप आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये सभी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो कोशिका थी, अभी आप जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे तो उसके अंदर कोशिका जो ऑक्सीजन लेने का काम कौन कर रहा था कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये श्वसन कहाँ से करती हैं भाई? जो अभी तक जो आपने सेल में देखा था वो सभी यूकैरियोटिक सेल के कोशिकांग थे, उनमें श्वसन का काम कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसके अंदर जो जीव द्रव्य भरा होता है, ठीक है, जो लिक्विड होता है उसी से ये श्वसन करते हैं। तो कोशिकीय श्वसन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो किससे करती हैं? जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, उससे ये श्वसन का काम करती हैं। ठीक है, अच्छा ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ज़्यादा विकसित नहीं होती तो इनको विभाजन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। जैसे मान लीजिए आपको एक पतली सी लकड़ी दी जाए और एक मोटी सी लकड़ी, ठीक है, तो आप ये पतली वाली लकड़ी को बड़े आराम से तोड़ लेंगे। ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा विकसित नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं ये ज़्यादा विकसित न होने के कारण इनके अंदर जो सेल डिवीज़न होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये कोरोना वायरस वगैरह हैं ये कितने तेज़ी से रेप्लिकेट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आता है और इनको विभाजन होने में इनका बहुत कम टाइम लगता है। समझ में आई बात? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, चाहे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब बहुत जल्दी अपने कोशिका का विभाजन करती हैं। एक बैक्टीरिया अगले 1 घंटे के अंदर लाखों में बदल जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उनके अंदर विभाजन का काम बहुत तेजी से हो रहा होता है। समझ आएगा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे अंगों का अभाव रहता है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। इसी कारण इनको प्रारंभिक कोशिका भी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इसमें राइबोसोम 70S वाला पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये श्वसन कहाँ से करता है? इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा होता है उसी से ये श्वसन का काम करता है। समझ में आई बात? आगे बढ़े, अब आगे देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं आप ऐसे समझ लीजिए कि जितनी चीज़ें आप आँखों से देख सकते हैं, ठीक है, जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, व्यक्ति, ये सब क्या होते हैं? इन सब के अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। समझ में आएगा? ये ज़्यादा विकसित होते हैं, ठीक। जितने भी आप जीव जंतु देख रहे हैं, इंसान देखिए, ये विकसित हो रहे हैं तभी न बढ़ रहे हैं। तो इनके अंदर कोशिका के जो सारे अंग होते हैं, ये जो अभी तक आप देख रहे हैं, वो सभी पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें राइबोसोम जो होता है वो 80S वाला पाया जाता है, ठीक। अच्छा, इनकी कोशिकाओं में ये ज़्यादा विकसित होने के कारण इनकी कोशिका के विभाजन में ज़्यादा टाइम लगता है। जिससे आप पीछे एग्जाम्पल में लकड़ी वाला देखे थे, तो जो मोटी सी लकड़ी है, इसे तोड़ने में या काटने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये ज़्यादा विकसित होने के कारण इनके कोशिका विभाजन में ज़्यादा समय लगता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो थी वो ज़्यादा विकसित नहीं थी, फटाफट उनकी कोशिका विभाजन हो रहा था। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता, इसीलिए जैसे चोट वगैरह जो हमको लग जाती है तो वो ऑटोमेटिक 1 घंटे में तो ठीक नहीं होता, धीरे धीरे होकर ठीक होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो कोशिका विभाजन का काम है वो थोड़ा धीरे हो रहा है, क्योंकि वो कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ज़्यादा विकसित होती हैं। समझ में आई बात? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कोशिका के अंदर के एक अंग जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। समझ में आई बात? कोशिका के अंदर क्या करता है? पाचन का काम करता है। इसकी खोज किए थे डी डुबे ने, ठीक है। पाचन का काम कैसे करता है? मान लीजिए कोशिका के अंदर, ठीक, बहुत सारे अंग हैं, ठीक है। माइक्रोकांडिया हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक, वैक्यूल्स हो गया, ये सभी अंग हैं। और मान लीजिए इसमें से एक अंग काम ना कर रहा हो, जैसे मान लीजिए माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर दे, ठीक है। तो ये अब माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब इसका काम इस सेल में तो है नहीं। तो ये लाइसोसोम क्या करता है? इसके अंदर एक हाइड्रोलिक एंजाइम होता है, ठीक। इसके अंदर जो हाइड्रोलिक एंजाइम होता है वो एंजाइम इस माइक्रोकांडिया के ऊपर डाल देता है। समझ में आया? जिससे ये कोशिका यहाँ से समाप्त हो जाए, ये मतलब कोशिकांग जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ठीक। इसके बगल राइबोसोम है। अब ये खत्म हो गया तो राइबोसोम क्या करेगा? नए माइक्रोकांडिया का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये लाइसोसोम, ये जितने भी कोशिकांग हैं आपको इस सेल में जो दिख रहे हैं, ये सभी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तब ये लाइसोसोम क्या करेगा? खुद को फाड़ लेता है और इसके अंदर जितना हाइड्रोलिक एंजाइम होता है ये पूरी की पूरी कोशिका में फैल जाता है, जिससे पूरी की पूरी कोशिका साफ हो जाती है। समझ में आई बात? आज के लिए इतना ही, इसी डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तो